मैं डॉक्टर नवीन कुमार आप सभी साथियों का नविता क्लासेस चैनल पे स्वागत करता हूं। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सरकार के ही मंत्री के द्वारा विधानसभा का सत्र अभी चला हुआ है, उसमें डेटा प्रेजेंट किया गया है कि हमने कितनी एडवर्टाइजमेंट की थी, कितनी हमने वापस ली थी और हमने कितनी भर्तियां की हैं। अब देखिए 2014 में ये बीजेपी गवर्नमेंट इलेक्ट होके आई, फिर 2019 में फिर से हुआ और 2019 से 2023 अभी 23 फिनिश होने वाला है, 24 स्टार्ट हो और 24 में विधानसभा के और लोकसभा के इलेक्शन हैं और सरकार कहीं ना कहीं दोनों इलेक्शन को ही इकट्ठा करवाना चाह रही है और ये कोशिश है और ऐसा हो सकता है क्योंकि इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी डिपेंड करती है चीज़ें। देखिए क्या बताया कि हरियाणा सरकार का जो ये जॉब का डेटा है ये अक्टूबर 2019 से नवंबर 2023 लगभग 13,125 पोस्ट मतलब 13,125 नौकरियां ही दे पाई हैं हरियाणा सरकार अभी तक। हरियाणा में 2 कमीशन हैं, पहला है HSSC, दूसरा HPSC। HSSC का तो जो रेट है, जॉब का रेट है, वो बहुत ही गिरा हुआ है, जो परसेंटेज जो रेट है, क्योंकि कोई भी एक ऐसी भर्ती नहीं है जो HSSC उसको ढंग से निकाल पाया हो। मैं बात करूं ग्रुप डी की, मैं बात करूं ग्रुप सी की, FSL की, एग्ज़ाम लिया, एग्ज़ाम लेने के बाद इनको पता लगा कि तुमने रोस्टर फॉलो नहीं करवाया या जिन्होंने इनको दिया था उन्होंने रोस्टर फॉलो नहीं किया तो भर्ती कैंसिल। दोबारा से एग्ज़ाम लिया, अभी तक रिजल्ट नहीं जारी किया गया। आंसर की में बहुत ज़्यादा गलतियाँ, आंसर की में तो इतनी गलतियाँ कि खुद जो पढ़ा लिखा आदमी है वो अपने ऊपर डाउट करने लगता है कि वाकई में मैं पढ़ा लिखा हूँ, ये ऐसी प्रॉब्लम है। क्योंकि मैंने ये देखा है FSL के एग्ज़ाम में भी कि वही क्वेश्चन एक पेपर में और सेम क्वेश्चन दूसरे पेपर में, और दोनों के आंसर सेम होने चाहिए लेकिन दोनों के आंसर डिफरेंट। तो पढ़ा लिखा आदमी अपने आप ही क्या करेगा, अंडर एस्टिमेट करना स्टार्ट कर देगा कि वाकई में मैं पढ़ा लिखा हूँ भी या नहीं हूँ, मैं गलत हूँ, हो सकता है कमीशन सही हो। ये प्रॉब्लम है। अब देखिए सक्सेस रेट बहुत कम है, इसका थोड़ा सा ज़्यादा है, ज़्यादा मत समझना इसका कि ऊपर एरो कर दिया तो बहुत ज़्यादा है। प्रॉब्लम कहाँ है वो सुनो। अक्टूबर 2019 से नवंबर 2023 तक इन्होंने 8,937 वैकेंसियाँ वापस ले ली, वैकेंसी निकाल के और वापस ले ली। फिर उनमें तक 7628 वैकेंसी री एडवर्टाइजमेंट कर दी। ठीक है, भर्ती उनमें से कुछ हुई, कुछ रहेगी, कोर्ट में फंसी रहेगी। अब मैं बात करूं सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। JBT की 2012 से अब तक कोई भर्ती नहीं कर पाई। ये 2012 में भर्ती हुई थी जब कांग्रेस की सरकार थी और उसके बाद ये भर्ती नहीं कर पाई। अच्छी बात है। और फिर बोलते हो कि हमने स्कूलों का बहुत अपलिफ्ट कर दिया। कहाँ अपलिफ्ट कर दिया? जो बच्चा जिसकी फाउंडेशन बननी है, जिसकी नींव बननी है, नींव में जो टीचर अच्छे चाहिए, जो नई जनरेशन के टीचर हैं। पुराने जनरेशन के टीचर छोड़ दो आप, वो बहुत पहले भर्ती हुए थे। नई जनरेशन के लोग भर्ती करो जिनको ज्ञान है, नॉलेज है, जो कंप्यूटर से की नॉलेज से भरे पड़े हैं, जिनको लैपटॉप चलाना आता है, कंप्यूटर चलाना आता है, लेकिन आप लोगों ने नहीं किया। ग्रुप सी की 32,000 वैकेंसी अभी तक नहीं हो पाई। TGT की 7471 कोर्ट में लटकी हुई हैं। किस चीज़ का वेट कर रहे हो? इलेक्शन का वेट कर रहे हो बीजेपी गवर्नमेंट? ऐसा ना करें। ये जनता है, जनता जनार्दन होती है और जनता ही सब कुछ होती है। आप लोगों को 2014 में जितवाया, 2019 में जितवाया और अच्छे कर्म करोगे, हो सकता है आगे भी जितवा दे। और मेरी तो अगर ये वीडियो आप लोगों तक पहुंच रही है, मनोहर लाल जी हमारे प्रदेश के राजा हैं, CM साहब, हो सकता है आपकी हैट्रिक भी लग जाए अगर ये सारी चीज़ निकल जाए। लेकिन टाइम कम है, कोर्ट केस बहुत ज़्यादा हैं। TGT 7471 फंसी हुई हैं। पुलिस की 6,000 नहीं आई हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की तो पिछले 5 साल से आई नहीं है। प्रदेश के बहुत सारे कॉलेज खाली पड़े हैं। HTET में अब सुनो,
अच्छी इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियो बनाई कि पीपीआईडी का मसला, सोशियो इकोनॉमिक का मसला, इनकम का मसला, नो जॉब सर्टिफिकेट का मसला सरकार अगर चाहे तो 2 दिन में सॉर्ट आउट कर सकते। इतने अधिकारी हैं, इतने सेंटर हैं, सीएससी सेंटर हैं। चलो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। वीडियो वायरल हुई, सरकार तक पहुँची, कुछ दिन बाद 6200 प्लस पोस्ट आई सीडीएलओ की, जिनमें ऑपरेटर की भर्ती की गई और एक ग्राम पंचायत में उनको भेजने का काम करें। एस्टेट में 10,250 6100 पीजीटी, 13,000 टीजीटी और ये पीआरटी, इन लोगों का प्रोविजनल रिजल्ट निकाल दिया एक टाइप का, वो जिसको बायोमेट्रिक ये बोलते हैं, वो प्रोविजनल समझो। और 2 दिन में इन्होंने क्या कर दिया, बायोमेट्रिक फिनिश कर दिया उनका। 17 18, आज 18 तारीख है। जब आप लोग 10 20 30 हज़ार लोगों का बायोमेट्रिक 2 दिन में ख़त्म कर दिया इन्होंने। 30,000, 7-8 लाख बच्चे हैं, आराम से कर सकते हो। ये तो बहुत, एक ज़िले में एक सेंटर है, एक ज़िले में एक सेंटर होने के बावजूद आप लोगों ने 2 दिन में ख़त्म कर दिया। तो सोचो हमारे ज़िले में कितने सेंटर बना के आप सारा किसका, पीप सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया का मसला हल कर सकते हो, पीपीआईडी का, नो जॉब का, इनकम का। लेकिन बोलते हैं कि कोर्ट में फंसा हुआ है। कोर्ट का भी इतना बड़ा मामला नहीं है। आपके कोई भी लॉयर हैं, जो सरकारी वकील हैं, अटर्नी हैं या जो भी हैं, डिप्टी अटर्नी हैं, या उनको वो बहुत ईजी से निकाल सकते हैं। और बच्चे बहुत ही हताश हैं, निराश हैं। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और करूंगा, कुछ स्टेट के जो बच्चे हैं वो आज भिवानी बोर्ड में प्रदर्शन कर रहे हैं या वो इकट्ठा हुए हैं। बहुत लोग उनको उकसा रहे हैं कि कोर्ट केस करो, कोर्ट केस करो। देखिए, कोर्ट केस हर एक चीज़ का सोल्यूशन नहीं होता, ठीक है। आप ये चीज़ें बार बार रखें, सरकार के सामने विनम्र निवेदन करें, सीएम साहब तक ज़रूर पहुँचाएं, ट्वीट करें, मेल करें, मैसेज करें, ठीक है। ये ज़रूर पहुँचाए सीएम साहब तक, ये पहुँचने चाहिए चीज़ें कि हमारे साथ ये हो रहा है। लेकिन कोर्ट केस हर एक चीज़ का सोल्यूशन नहीं होता। और रोष प्रदर्शन तो हमें कभी कतई करना ही नहीं चाहिए। उससे क्या होता है, सरकार ज़्यादा आप लोगों के खिलाफ खड़ी होते हैं। इससे बेटर है कि हम उनसे रिक्वेस्ट करें, अपील करें। सरकार हमारी है, सरकार बीजेपी की नहीं है। कभी कोई सोचे कि बीजेपी की है या बीजेपी वाले ऊपर दूसरे प्लेनेट से आए हैं। सरकार हमारी है, हमारे प्रतिनिधि हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमने उनको वोट दिया है। और आने वाला 2024 है, वो क्या होगा क्या नहीं होगा वो आप सभी जानते हो। इसी के साथ मैं आप सभी साथियों का धन्यवाद करता हूँ। एक चीज़ और मैं बताऊँगा, हमारे गीता जयंती है कुरुक्षेत्र में, उसमें सीएम साहब की तारीफ़ की गई है। तारीफ़ किस बेसिस पे की गई है, क्यों की गई है? क्योंकि नौकरी का तो कोई मुद्दा ही नहीं था वहाँ पे। वो अकाउंटेबल हैं, ट्रांसपेरेंट हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, उत्तरदायी भी हैं, पारदर्शिता उनमें बता रहे। खर्ची पर्ची का बोल, खर्ची पर्ची अगर नहीं है तो इतनी सारी भर्तियाँ क्यों अटकी हुई हैं सीएम साहब जी? इतनी सारी भर्तियाँ निकाल दो, आप बच्चों का भला होगा। और ये सारे बच्चों का भला होगा। सोचो, इतने परिवारों में दिए जलेंगे खुशी के, तो आपके भी घर में एक खुशी आएगी जब 2024 का इलेक्शन होगा। वरना तो ये बच्चे हैं, इनके साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं, कितने घर बार जुड़े हुए हैं। आपको 2014 में लेके आए, 2019 में भी लाए, यही बच्चे लेके आए थे, क्योंकि इनको ये सारे इंटेलिजेंट केस हैं। इनको आपसे आस थी कि हमारे सीएम साहब कुछ हमारे लिए अच्छा करेंगे, और अभी भी आपसे आस है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आप क्या हो, अकाउंटेबल हो, आप ट्रांसपेरेंट हो। मेरे अकॉर्डिंग नहीं, क्योंकि मेरे तो खुद मैं अपने कोई विचार ही नहीं रख रहा है यहाँ पे। आप अकाउंटेबल हो, ट्रांसपेरेंट हो, रिस्पॉन्सिबल हो, ATR। आप में 3 क्वालिटी बताई गई, अकाउंटेबल, ट्रांसपेरेंट और रिस्पॉन्सिबल। तो अगर ये चीज़ें हैं तो प्लीज़ इनको भी निकाल सकते हैं। अगर कोई भी नुमाइंदा सरकार का अगर ये सुन रहा है तो मेरी हाथ जोड़ के अपील है, ये चीज़ें निकाल ले। सारे बच्चे भंवर में फंसे हुए हैं, हताश हैं, निराश हैं और परेशान हैं। आप लोगों की बहुत बहुत धन्यवाद होगा अगर ये सारी नौकरियां निकल जाएं, सारे बच्चे एडजस्ट हो जाएंगे। इसमें PGT की भी हैं, बहुत सारी ऐसी वैकेंसियां हैं जो मैं अभी काउंट नहीं करवा सकता। ग्रुप D का भी अटका हुआ है मामला, ठीक है। इसी के साथ अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू ऑल।